जय माता की जय सिया राम। भाई जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम जैसे ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान लग नहीं पाता है, हम भटक जाते हैं। हम कभी उधर उधर की बातें मतलब पता नहीं क्यों हम ध्यान खूब लगाना चाहते हैं पर हमारा ध्यान लगता नहीं है, 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगता है। कई बच्चों ने पूछी थी। अब ये वीडियो बना रही हूँ तो एक बच्चे का सवाल हो तो कमेंट में जवाब दे देते हैं। अब ये एक की जगह 10 बच्चों को इसका मतलब मिल जाएगा। इसका जो भी है, किसी के मन में दुविधा चल रही होगी तो उनको इनका समस्या का हल मिल जाएगा एक वीडियो से। तो उसके ध्यान कैसे लगाते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपनी आसन पे बैठ जाओ। प्रणाम करके आसन को ऐसे ध्यान करके अपने गुरु का, गुरु कोई नहीं है तुम्हारा, भाई कोई गुरु बना नहीं रखा है तो भगवान भोले शंकर को गुरु मान के उनका ध्यान करके और अपने आसन पे बैठ जाओ। आसन पे बैठना है जरूर, जमीन पे नहीं बैठना है। क्योंकि जो जमीन पे बैठोगे ना, जो तुम्हारा जाप है वो सारा जमीन के अंदर चले जाओगे और तुम खाली के खाली रह जाओगे। आसन इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे बीच में बैलेंस बना रहे। मतलब आसन है तो उसकी हमारी जो मतलब शक्ति है वो नीचे ना जाए। ठीक है, वो फिर तुम्हें आचमन कर लेना है। जल लेके हाथ में 1 चम्मच से जल डाल के केशवाय माधवाय नारायण आचमन समर्पयामि, उस जल को फिर पी लेना है। तो 3 बार ऐसे पी लेना, आचमन होगा तुम्हारा। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें आंख बंद करके 3 बार ऐसे बोलना है, ओम। 3 बार करना है ऐसा। मतलब इतना लंबा सांस खींचना है जो तुम्हारा यू मतलब ओम का उच्चारण है जो तुम्हारे यहाँ से निकले बाहर एकदम, यहाँ से उठे शक्ति और यहाँ से निकले एकदम, मतलब साफ क्लियर हो जाए। जो तुम्हारी गंदगी है मन की वो ऊपर उठे और वह यहाँ के चोटी से तुम्हारी बाहर निकल जाए। उससे तुम्हें शांत मन हो जाएगा 3 बार ओम का उच्चारण करने से। फिर तुम्हें बैठ जाना है। माला ले रहे हो तो माला ले सकते हो, माला भी नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वैसे ही ध्यान कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, फिर जैसे भी तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें अपने जो इष्ट हैं तुम्हारे सामने, या भोले बाबा हैं या कोई भी है, तो सबसे पहले तुम्हें उनके पैरों पे नजर डालनी है। उनके पैरों को देखना है, ऐसे ध्यान करना है। जो भी तुम मंत्र जाप कर रहे हो मंत्र जाप करते रहना है। फिर तुम्हारे मंत्र जाप करते करते उनके पैरों पर नजर गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नाभि तक आई, फिर हृदय तक आई। फिर ये देखना है जो माँ का तुम ध्यान कर रहे हो कि माँ के गले में हार है, माँ के कानों में कुंडल है, माँ के मतलब होठ इतने सुंदर हैं, माँ की मंद मंद मुस्कान है, और माँ के मतलब कानों में मतलब कुंडल है, गले में हार है, हाथों में कंगन है और कमरबंद है। ऐसे मतलब उनकी सारी जितने भी माँ गहने पहनी हुई है, जितने भी माँ ने श्रृंगार कर रखे हैं, उनको एक एक चीज को ऐसे निहारते रहो। और फिर धीरे 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 मुख की तरफ जाओ। माँ की आंखें कितनी सुंदर हैं, माँ की मतलब माँ के चेहरे को देखते रहो। फिर माँ की मतलब बिंदिया कितनी सुंदर लग रही है, और माँ के चेहरे पर नजर तुम्हारी एक मतलब एक टक जम जानी चाहिए, बिल्कुल एक नजर। और फिर माँ के चेहरे पे तुम्हारी नजर रुक गई, माँ के आकर रुक गई है तुम्हारी, और फिर वहीं बैठे बैठे माँ के चेहरे को देखते रहो और ऐसे जप करते रहो आंखें बंद करके। फिर जैसे तुम्हारा ध्यान भटकने लगे, फिर थोड़ी सी देर आंख खोलो, फिर माँ का चेहरा देखो, फिर आंखें बंद करो। तो एक तरह तो ऐसे ध्यान लगाया जाता है। दूसरी तरीके से कैसे ध्यान लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा दीपक चल रहा है, दीपक चल रहा है तो उस दीपक के सामने, उसे दीपक के सामने ऐसे देखते रहो कति, बिल्कुल एक नजर देखते रहो। और कुछ तुम्हारे ध्यान इधर इधर उधर कुछ नहीं होना, बस उसी पे नजर रखनी है। तो जैसे तुम उसी पे नजर रखोगे तो तुम्हें उनमें से ना फिर आंखें बंद करोगे, तुम्हें एक लाल लाल ज्योति सी नजर आवेगी, आकृति नजर आवेगी। उसमें तुम्हें जो तुम्हारे इष्ट हैं कभी कभी उनका भी तुम्हें दर्शन हो जाएगा। और कभी कभी तुम्हें ऐसे मतलब उसमें हर हर तरीके अलग अलग तरीके की आकृति तुम्हें नजर आवेंगी। एक लाल सी जोत होगी, वो कभी बुझेगी कभी बंद होगी, कभी बुझेगी कभी बंद होगी। वो जब वो जैसे चलती रही तो बंद होने लगी, तो तुम्हें एकदम आंखें खोल के फिर ज्योति पे ध्यान करना है। ज्योति पे ध्यान लगाते 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 फिर तुम्हें 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गई है, फिर आंखें बंद करके फिर जप जप करते रहना है। जब तो छोड़ना नहीं है अपना। फिर ऐसे तुम्हें ऐसे ऐसे ध्यान हर रोज करोगे, हर रोज ध्यान करोगे तो तुम्हें ना मतलब हर चीज की अलग अलग आकृति दिखाई देने लगेगी, और तुम्हारा ध्यान भी लगने लगेगा। फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, तुम्हारा मन है ना एकाग्रचित होकर मतलब माँ के चरणों में या माँ के मुख को निहारते हुए तुम जप करते रहोगे। और उससे जैसे तुम्हारे
ध्यान तुम्हारा लगने लगा है, ध्यान लगने लगा है, फिर बीच में क्या होता है, कुछ जैसे भाई शक्ति जागृत होने लगती है तो ध्यान भटक जाता है, क्योंकि वे भगवान ही खुद भटकाते हैं कि ये भाई जो मतलब परीक्षा लेने आते हैं ना, कि वे बच्चा कभी मतलब परीक्षा में पास होगा कि नहीं, वे तुम्हें गलत चीजें दिखाने लगेंगे, जैसे तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें गलत कुछ गंदा नजर आने लगेगा, तो तुम्हें ना उसे फिर नजरअंदाज करना है, फिर तुम्हें माँ के चेहरे पे ध्यान देना है। ध्यान है ना, ध्यान ये क्या होता है, ये नहीं कि सबका एक ही दम लग जाता है, शुरू शुरू में सभी का ही ध्यान भटकता है, और बाद में भी कभी कभी जब परेशान इंसान रहता है तो तब भी ध्यान भटकता है। जो है मतलब साधु संत हैं, वे कितनी तपस्या तप करके और कितना कुछ करके उनका भी खंडित हो जाता है। ये नहीं है कि भी ऐसे ही हर किसी का ध्यान एक सेकंड में बैठे और लग गया, एक सेकंड में ध्यान नहीं लगता है कभी भी। तो ध्यान तो धीरे 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 अभ्यास करोगे तो जब तुम्हारा ध्यान लगना शुरू होगा। ये मत घबराया करो, भी बैठे हो एकदम तो तुम्हें तो इधर की बात उधर की बात, आज मेरे घर में ये हो रहा है, आज मेरे घर में वो हो रहा है, और फिर जैसे तुम्हारा ध्यान लगने लगे तो तुम्हें फिर क्या करना है, सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, ध्यान में तुम्हें क्या देखना है, पहले तुम्हें अपने अंदर से तुम्हारा ध्यान लगने लगा है तो तुम्हें अपने अंदर उतर जाना है, तुम्हें अपने अंदर देखना है, ध्यान लगाते अपने शरीर के अंदर चले जाना है, तुम्हें देखना है भी तुम्हारे पास तुम्हारे कहीं नेगेटिविटी तो नहीं बैठी है। जब तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारा अपने ऊपर नजर डाल लिया तुमने अपने शरीर पे, तो तुम्हें नीचे से ऊपर तक अपनी चोटी तक नजर डाल लेनी है। तो तुम्हें क्या लगेगा, जो तुम्हारे नेगेटिविटी होगी तो तुम्हारे कहीं पे काला काला नजर आएगा, तुम्हें कभी माथे पे नजर आएगा काला काला, कभी कंधों पे नजर आएगा काला काला, कभी पेट में आएगा, कभी हृदय पे आएगा। और जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी और तुम्हारा मतलब अंदर से कति बिल्कुल साफ हो गए, स्वच्छ हो गए, क्लीन हो गए, तो क्या होगा, तुम्हें एक लाल एक संतरी रंग की ऐसी मतलब तुम्हारे अंदर एक आभा नजर आएगी, जिससे तुम्हें मतलब साफ चीज दिखाई देगी, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे शरीर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। पहले अपने ऊपर ध्यान कराए, फिर धीरे धीरे अपने घर में ध्यान करो। बैठे तो पूजा घर में ध्यान लगा रहे हो, लेकिन अपने घर के एक एक कोने में जाओ, एक एक कोने में घूमते रहो, ऐसे ध्यान करते रहो, अपने घर में नजर घुमाते रहो और देखते रहो, जप मंत्र जप करते रहो। तो तुम्हें जो घर के एक कोने हैं उनमें तुम्हें जो शक्ति होंगी तुम्हारे घर में अच्छी, तुम्हें शक्ति नजर आएगी, तुम्हें कहीं ना कहीं बैठी होंगी, कहीं ना कहीं घूम रही होंगी। जैसे माता रानी है, माता रानी तो तुम्हें तुम्हें कहीं घूमती नजर मिलेगी, लाल कपड़ों में सुंदर सजी हुई, और पायल पहने हुए, मोटी मोटी पायल पहने हुए, छन छन की आवाज, और तुम्हें मतलब इतना सुंदर रूप होगा, तुम्हारी आंखें एकदम खुल भी नहीं सकेंगी, इतना तेज माता रानी का होगा। तो तुम्हें अपने घर में कोई एक ऐसी तेज रोशनी सी नजर आएगी तो समझ लेना कि कोई शक्ति तुम्हारे घर में है। और तुम्हें कोई काला काला नजर आ रहा है, तुम्हें कोई मतलब एक आकृति दिखाई दे रही है बिल्कुल गंदी सी, और तो तुम मतलब डर जाते हो एकदम, तो वो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी होगी। तो तुम ऐसे अपने घर में मतलब ध्यान के माध्यम से अपने घर को भी चेक कर सकते हो और ध्यान भी लगा सकते हो। फिर तुम्हें ऐसे ही ध्यान लगा लगा के देखना, अपने घर मतलब अपने घर का ध्यान देखना है। फिर तुम्हें ऐसे अपने घर में बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को, जैसे भी तुम बच्चे तो कहीं भी घूम रहे हैं, लेकिन बच्चों का तुम्हें अपना ध्यान करना कि बच्चे तुम्हारे ऐसे हैं, उन बच्चों को भी तुम्हें ऐसे धीरे धीरे पैर से सिर तक देखना है कि बच्चों को कहीं नेगेटिविटी तो नहीं लगी हुई है, कभी बच्चे नेगेटिव से निकल कर बच्चों के साथ लग चुकी है। तुम ऐसे भी चेक भी कर सकते हो और ध्यान भी लगा सकते हो। ये कितना अच्छा मतलब मौका है ध्यान लगाने का, और जब वो मतलब नेगेटिविटी चेक करने का। तो तुम ऐसे ऐसे धीरे धीरे ध्यान लगाते रहना और नेगेटिविटी भी चेक करते रहना अपने घर की। फिर तुम्हारा ध्यान पूर्णतः तक लग जाएगा। फिर तुम्हें क्या होगा, सब कुछ तुम्हें दिखने लगा, अपने घर का भी दिखने लगा, अपना शरीर भी दिखने लगा, तुम्हारा सब कुछ क्लियर है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम जिसके तुम्हारे इष्ट हैं, जैसे चलो माँ काली इष्ट है तुम्हारी, तो कैसा लगेगा तुम्हें, जैसे तुम ध्यान कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे माँ बाहर खड़ी है तुम्हारे मतलब घर से बाहर छत पे खड़ी है या कहीं भी खड़ी है, और तुम्हारे घर के इर्द गिर्द ऐसे एक रेखा सी खींचती जा रही है चारों ओर, या एक धग्गा सा है ले रही है माँ और उससे तुम्हारे घर का चारों ओर से बंधन कर रही है। तो तुम्हें क्या मतलब ये शक्ति तुम्हें दिखाती है पहली पहली बार जब तुम जब करते हो, ध्यान लगाते हो, जब तुम ध्यान में उतर जाते हो ना, हर चीजें तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। मतलब यही तो दिव्य दृष्टि खुली होती है जब ये दिखता है। तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे भी चारों ओर से, फिर उसमें क्या होगा, वो चारों ओर से माँ की ऊर्जा, जो माँ की ऊर्जा है वो तुम्हारे घर के चारों ओर ऐसे मतलब दिख रही है तुम्हें। तो उससे क्या है, तुम्हारी माँ, तुम समझ जाना कि माँ ने तुम्हारे घर की मतलब बंधन कर दिया है, जो बाहर से नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। इस तरीके से भगवान घर का बंधन करते हैं।
इंसान की जरूरत नहीं रहती फिर बंधन करने की। जो तुम खुद मतलब भक्ति पूजा इतनी करोगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो खुद घर का बंधन कर देंगे। किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई नेगेटिविटी घुस सके। और फिर जैसे तुम आंख बंद कर रहे हो, माँ ने तुम्हारे घर का बंधन कर रखा है, और जैसे कोई बाहर से वैसी गलत चीज आ रही है, तो वो क्या होगा, एकदम उसको ऐसे झटका लगेगा, वो बाहर जाके पड़ेगी और एकदम तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हें फिर कुछ नजर नहीं आएगा। आंख बंद कर रहे हो तो सब दिख रहा है, आंख खुली है तो कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर कुछ समय ऐसा आएगा, बेहद ध्यान लगते लगते तुम्हें 2-3 साल हो गए हैं, वही काफी दिन बीत गए हैं, फिर तुम्हें कैसा लगेगा, जो तुम आंख बंद करके देख रहे हो फिर तुम ऐसे खुला भी देख सकते हो। भाई जैसे तुम्हें कभी परेशानी बनी है, कुछ तुम्हें महसूस है कि भाई तुम्हें किसी ने कुछ कर दिया है, तो तुम जैसे ऐसे मतलब आंखें बंद करके फिर आंख खोलोगे, ऐसे तुम्हें गैर चीज दिखाई देगी कि यहाँ तुम्हारे घर पे ये बंधन लगा दिया है, या तुम्हारे देवी पितरों का बंधन कर दिया है, या कुछ भी। तो ऐसे भी नजर आते हैं, हर चीज दिखाने लगती है माँ। जैसे कोई क्रिया करता है और जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है तो तुम्हें तुरंत पता चले जाएगा। जब क्रिया करेगा ना कोई, एक रात या दूसरी रात तुम्हें गैल पता चल जाएगा कि भाई तुम पे क्रिया हो गई है, या तुम्हारी मतलब तुम्हारा बंधन कर दिया, तुम्हारी बुद्धि का बंधन कर दिया है। तो ऐसे ध्यान में मतलब उतरते हैं और ध्यान में ऐसे ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लग जाने पे तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है, ये तुम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, जान सकते हो। भाई ध्यान में जाते हैं तो क्या महसूस होता है, ध्यान में रहते हैं, और जैसे तुम ध्यान में चले जाते हो तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्य, कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हें। बस तुम सारी दुनिया का भ्रमण कर लोगे, जहां भी तुम जाना चाहोगे वहीं पे जा सकते हो। शरीर यहीं रहेगा, मन है जो तुम्हारा मतलब जहाँ की भी तुम परिक्रमा करने चाहते हो, जहाँ का भी तुम दर्शन करना चाहते हो, वही बैठे हो। यहाँ पे तुम बालाजी जाते हो तो तुम बालाजी का यहाँ बैठे बैठे सारा मतलब ऐसा घूम आओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम सारी जगह के दर्शन करके 2 मिनट में वापिस आ जाओगे, क्योंकि ये तो आत्मा है, अजर अमर है, एक कहीं पे भी जा सकती है। इसको तो मिनट लगती है आने जाने में। शरीर तो है जो चल के जाता है, उसे टाइम लगता है, गाड़ी में बैठना पड़ता है। जय माता की, जय श्री राम।